तो SBI CBO के लिए रिटन एग्ज़ाम डिक्लेयर हुई है 28 नवंबर को। अभी इसमें सिलेबस वगैरह क्या दिया है? सिलेबस में जनरल अवेयरनेस विथ लीगल इश्यूज एंड इकोनॉमी ऑल स्टफ, देन DI, देन रीजनिंग और इंग्लिश। If you check question and marks, 30 question, DI 20 question, reasoning 30 question, English 20 question। एक क्वेश्चन आपको इधर 2 मार्क का आ रहा है सभी में, इधर भी, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग एंड एसे ये डिस्क्रिप्टिव में आने वाला है। ये हो गया हमारा इन जनरल अवेयरनेस, DI, रीजनिंग, इंग्लिश रिटन एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन आएंगे GA के, 20 आएंगे DI के, 30 रीजनिंग के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पे 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। फिर आते हैं इस रिटन एग्जाम के बाद में डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर राइटिंग है और एक एसे राइटिंग है। जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस पे आपको, उस टॉपिक को आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। ये 25 मार्क्स की, ये 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये रिटन एग्ज़ाम जो भी है या ये डिस्क्रिप्टिव वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ये है मेंस जैसा, ये हमें दिख रहा है सारे मेंस एग्ज़ाम जैसा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपका जो लेवल होगा वो एनालिटिकल लेवल होने वाला है। एनालिटिकल बोल लेंगे या फिर इसको मॉडरेट लेवल बोलेंगे। एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा है इसलिए एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये ध्यान से देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये मेंस जैसा ही है। फिर भी यहाँ पे एडवांटेज क्या मिल रहा है आपको? एक तो फ्रेशर्स नहीं है, फिर जो भी एपियर्ड स्टूडेंट है या फाइनल ईयर के स्टूडेंट आ जाते हैं ना, वो भी नहीं है। देन नो वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग तो आएंगे, लेकिन जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग कट हो गए यहाँ पे, नो वर्क एक्सपीरियंस वाले। तो ये मॉब तो चला गया। फिर आपकी कंपटीशन जो होंगी वो सिर्फ आपके साथ में एक्सपीरियंस्ड बंदे आएंगे या आपके साथ में सारे एक्सपीरियंस लोग होंगे, प्लस उनको वो ऑलरेडी बैंक में एम्प्लॉयड होंगे, ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन होंगे। तो जाहिर सी बात है सबका स्टडी पे असर पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको भी पेपर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है या कुछ कॉन्सेप्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपके साथ में ही उतने लोग हैं कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है कि 28 नवंबर को पेपर 10 नवंबर को डिक्लेयर किया कि पेपर लेने वाले हैं और 28 नवंबर तक, तो 10 नवंबर को डिक्लेयर किया, 28 नवंबर को पेपर है, तो इधर जितना आप प्रिपरेशन करोगे उतना ही बाकी
के बंदे प्रिपरेशन करेंगे या बाकी के जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होंगे वो प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे अभी हमने फिर भी अब्सेंट कंसिडर नहीं किया है, ये एक भी आ जाएगा, उस दिन कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, अब्सेंट रहेंगे, ये बात हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बस इतना ध्यान में रखो आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। आपका ऑलरेडी आप बैंक में एम्प्लॉय हो, मतलब आपका जो भी सिलेक्शन वगैरह हुआ होगा तो उस टाइम पे आपने पढ़ाई किया होगा, तो सिर्फ आपको अभी वो पढ़ाई ब्रशअप करनी है। और जो भी न्यू है, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे उनको थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको जो जनरल अवेयरनेस वगैरह बोला गया, लीगल इश्यूज वगैरह, इकोनॉमी वगैरह, इन सारी चीज़ों को जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होगी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसके लिए हम वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेबिनार ले रहे हैं। वेबिनार जो होगा इसमें आपको गाइडेंस करेंगे। गाइडेंस क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, तो इंग्लिश में आपको न्यू पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, फिलर्स, क्लोज टेस्ट वगैरह, उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देन रीजनिंग में वो सारा जो भी न्यू पैटर्न का है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह, वो बताएंगे। सिलॉग न्यू पैटर्न का है, रिवर्स सिलॉग वगैरह, वो बताएंगे। ऐसा सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको थरोली कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पूरा का पूरा जो बच्चे 3 महीने का कोर्स लगाते हैं, 4 महीने का कोर्स लगाते हैं, ये थरोली पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब भी बैंक में लगे होंगे स्टार्टिंग में, तो आपने वो एप्टीट्यूड टेस्ट दिया होगा या आपको उस टेस्ट की नॉलेज है, ये हम मान के चल रहा है। IBPS भी, SBI भी मान के चल रहा है ये बात कि इनको थोड़ा बहुत इस टेस्ट के बारे में मालूम है। सेकेंड थिंग, ये जो है ये मेंस एग्ज़ाम जैसा है, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे आपका जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ से ऊपर जितने भी लोग जाएंगे, सपोज कुछ तो भी इस एग्ज़ाम का कट ऑफ डिसाइड हुआ है, सपोज 80 मार्क्स डिसाइड हुए, तो इसके 80 मार्क्स जिसने लाया वो वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर ये एग्ज़ाम रहेगा। थर्ड, आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो। जाहिर सी बात है, जैसे आपके पास टाइम नहीं है वैसे दूसरे लोगों के पास भी टाइम नहीं होगा। एक्सपीरियंस बंदे काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं, फिर स्टडी करते हैं, तो इतना मतलब पूरा लेक्चर लेने की 4-4, 5-5 घंटे के उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ब्रशअप करना है, जो भी चीज़ें हैं आपको स्टडी में अभी आई वो ब्रशअप करनी है। इसलिए आपको क्या करना है, हम अभी वेबिनार ले रहे हैं। वेबिनार में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या क्या करना है। वेबिनार में एक तो आपको अभी के नोट्स मिल जाएंगे, जो आपका GA, इकोनॉमी वगैरह, लीगल इश्यूज वगैरह वहाँ पे मेंशन है। सेकेंड थिंग, आपको पजल, रीजनिंग का टॉपिक होगा, पजल, सिलॉग वगैरह जो भी है न्यू पैटर्न में मेंशन हुए वो टॉपिक किए जाएंगे। थर्ड थिंग है कि इंग्लिश के लिए आपको गाइडेंस किया जाएगा। फोर्थ, इंग्लिश के लिए आपको गाइडेंस किया जाएंगे, यानी अभी आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए गाइडेंस ऐसा किया जाएगा कि फॉलो कैसे करना है। फॉर एग्जांपल RC आया या कुछ क्लोज टेस्ट आ गया, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं वो बताएंगे आपको।
नेक्स्ट है क्वांट, ये डी आई बोला गया है डायरेक्टली, वहां पे क्वांट नहीं डी आई बोला गया है डायरेक्टली। तो डी आई में कुछ न्यू पैटर्न्स आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपके डाउट्स लेंगे, यहाँ पे आपके डाउट्स लेंगे। 2 सेशन होने वाले हैं वेबिनार के। एक तो पहले आपको सब कुछ बता देंगे कि ऐसा ऐसा होता है एग्ज़ाम में, न्यू पैटर्न ये है वगैरह। आपका जो क्वेरीज होगा वो क्वेरीज लेंगे, आपके डाउट्स के बारे में डिस्कशन होगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आने वाला है, ये सारा आपको बता दिया जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एनरोल फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच। ये वेबिनार का डेट वगैरह बता देती हूँ मैं आपको। ये वेबिनार हम लेने वाले हैं अभी 15 नवंबर को फर्स्ट वेबिनार होगा एंड सेकेंड वन होगा 19 नवंबर को। बस आप ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, इस वेबिनार में आप ज्वाइन कीजिए। ये सिर्फ आपका 1.5 आवर का फर्स्ट सेशन होगा एंड 1.5 आवर का सेकेंड सेशन होगा। थैंक यू सो मच। If you want any details, please contact on this number.